एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम म्याऊ था। म्याऊ बहुत शरारती और खेलने की शौकीन थी। वो हर रोज अपने मालिक के घर में इधर उधर भागती और छलांगे लगाती। एक दिन म्याऊ को बावर्ची खाने में एक जादुई दूध की बोतल मिली। ये दूध आम दूध नहीं था बल्कि जादुई था, जो उसके मालिक के दादा ने एक पुरानी किताब से बनाया था। जैसे ही म्याऊ ने उस दूध का एक घूंट पिया, वो एकदम से गायब हो गई। उसकी आंखें, नाक और दम सब गायब हो गईं। म्याऊ हैरान हुई और सोचने लगी कि ये क्या हुआ। वो आईने के सामने गई तो उसे अपना अक्स नजर नहीं आया। अब वो इनविजिबल हो चुकी थी, यानी कोई उसे देख नहीं सकता था। म्याऊ ने सोचा कि ये तो बहुत मजे की चीज है। वो घर से बाहर निकली और गांव की सड़कों पर घूमने लगी। लोग उसके पास से गुजरते मगर उसे देखते नहीं। एक कुत्ते ने उसकी बू सूंघी और भौंका, मगर म्याऊ हंसकर भाग गई। उसे लगा कि अब वो कोई भी शरारत कर सकती है बगैर पकड़े जाए। वो एक दुकान पर गई जहां मजेदार मछलियां रखी थीं। दुकानदार को पता ही नहीं चला जब म्याऊ ने एक मछली उठा ली, मगर फिर उसे ख्याल आया कि ये तो चोरी है और चोरी बुरी बात है। म्याऊ ने मछली वापस रख दी और सोचा कि ये ताकत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो अपना सामान उठा नहीं सकता था। म्याऊ ने इनविजिबल होकर उसकी मदद की और सामान उठाकर घर पहुंचा दिया। बूढ़े आदमी को लगा जैसे जादू हो गया हो। म्याऊ बहुत खुश हुई कि उसने किसी की मदद की। अब वो और शरारतें करने का सोचने लगी। अगले दिन म्याऊ ने फिर जादुई दूध पिया और इनविजिबल हो गई। इस बार वो जंगल में गई जहाँ उसकी दोस्त खरगोश और गिलहरी रहते थे। वो इनविजिबल थी तो उसने अपने दोस्तों को डराया। खरगोश ने देखा कि पत्ते खुद ब खुद हिल रहे हैं तो वो भागने लगा। म्याऊ हंस कर लोटपोट हो गई। फिर उसने अपनी आवाज से कहा, मैं म्याऊ हूँ। तो दोस्त खुश हुए और मिलकर खेलने लगे। इनविजिबल होने की वजह से म्याऊ दरख्तों पर चढ़ सकती थी बगैर देखे जाने के। एक दिन जंगल में एक बुरा भेड़िया आया जो छोटे जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। म्याऊ ने इनविजिबल होकर भेड़िए के पीछे से शोर मचाया और उसे भगा दिया। सब जानवरों ने सोचा कि ये कोई जादूगर है, मगर म्याऊ खामोश रही। उसे ये ताकत पसंद आ रही थी, मगर वो थक भी रही थी क्योंकि दूध का असर कुछ देर बाद खत्म हो जाता था। एक बार जब वो इनविजिबल थी तो वो एक नदी के पास गई जहाँ मछलियाँ तैर रही थीं। म्याऊ ने एक मछली पकड़ने की कोशिश की मगर पानी में गिर गई। पानी से निकलने पर उसका इनविजिबल होना खत्म हो गया और वो नजर आने लगी। अब वो समझ गई कि ये जादू हमेशा नहीं रहता। गांव वापस आकर उसने अपने मालिक को ये राज बताया, मगर मालिक ने सोचा कि ये सिर्फ एक ख्वाब है। म्याऊ ने सोचा कि अब वो इस दूध को एहतियात से इस्तेमाल करेगी। उसने एक बार फिर दूध पिया और गांव के बच्चों को डराने का प्लान बनाया, मगर फिर रुक गई क्योंकि डराना अच्छा नहीं होता। इसके बजाय उसने इनविजिबल होकर बच्चों के खिलौने ढूंढने में मदद की जो गुम हो गए थे। बच्चे खुश हुए और सोचने लगे कि ये एक जादुई बिल्ली है। आखिरी बार जब म्याऊ ने जादुई दूध पिया तो उसने एक बड़ा एडवेंचर किया। गांव में एक चोर आया जो लोगों की चीजें चोरी कर रहा था। म्याऊ इनविजिबल होकर चोर के पीछे लगी और उसकी हर हरकत देखती रही। जब चोर एक घर में दाखिल हुआ तो म्याऊ ने शोर मचाकर लोगों को जगा दिया। चोर पकड़ा गया और म्याऊ हीरो बन गई। हालांकि कोई नहीं जानता था कि ये म्याऊ का काम है। अब म्याऊ ने सोचा कि ये ताकत सिर्फ मदद के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि शरारतों के लिए। जादुई दूध खत्म हो गया तो म्याऊ आम बिल्ली बन गई, मगर उसके दिल में वो यादें रहीं। वो अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाने लगी और सब मिलकर हंसते। इस कहानी से बच्चों को ये सबक मिला कि ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, वरना ये बुरी बात बन जाती है। म्याऊ अब खुश है और आम जिंदगी गुजार रही है, मगर जब भी दूध देखती है तो मुस्कुरा देती है। गांव के बच्चे अब म्याऊ को जादुई बिल्ली कहते हैं और उसके साथ खेलते हैं। और इस तरह म्याऊ और जादुई दूध की कहानी खत्म हुई, मगर इसकी याद हमेशा रहेगी।